अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ अज़ाब क़ब्र के मुताल्लिक़ एक मुख्तसर सा वाक़या। देखिए, हम लोग न जाने कितने ही ऐसे छोटे छोटे गुनाह करते चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम होता। लेकिन ये छोटे छोटे जो गुनाह हैं ना, हमें उस दिन पता चलेंगे जब हमें भी अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा, जब हमें मालूम होगा कि ये छोटे गुनाह इनकी कितनी ख़तरनाक सज़ा है। अभी तो हमें नहीं मालूम होता कि इन गुनाहों को क्या हो रहा है। जैसे कि पेशाब की से एहतियात नहीं करते, कि छींटें आती हैं, इसकी भी एहतियात नहीं करते, इसकी भी ऐसी दर्दनाक सज़ा है। ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जो हम करते चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता। अब से तकरीबन 25 साल पहले की बात है कि एक औरत का पाकिस्तान में इंतकाल हुआ। जब उसके जनाजे को कब्र पर लाया गया, जैसे ही उसके जनाजे को कब्र पर लाया गया और उसकी मैयत को कब्र में रखने लगे, तो देखा कि कब्र में सांप है। देखा कि कब्र में सांप है, लोग डर गए, घबरा गए, लरजने लगे कि कब्र में सांप है। लोगों ने फिर उसी वक्त दूसरी कब्र खोदी। जब दूसरी कब्र खोदी और जैसे ही उस मैयत को फिर से कब्र में रखा, तो देखा उसमें फिर वही सांप है। लोग फिर डर गए। इसी तरह तीसरी कब्र बनाई, तीसरी कब्र खोदी और जब देखा उसमें, तो उसमें भी वही सांप था जो पहली वाली कब्र में था। लोग ये मंजर देखकर ऐसा डर गए, घबरा गए, कांपने लगे, लरजने लगे कि इतना खतरनाक मंजर कि पहले देखो जब कब्र खोदते थे तो कुछ नहीं था, जैसे ही उस औरत की जनाजे को कब्र में उतारते थे तो सांप अचानक से मौजूद हो जाता था। लोग ये मंजर देखकर परेशान हो गए कि अजीब बात है कि इतना खतरनाक मंजर के सांप होता नहीं, अचानक से आ जाता है। जब लोगों ने उस मैयत को वहां नहीं रखा, तो सांप खुद ब खुद वहां से एक तरफ हट गया। सांप खुद वहां से एक तरफ हट गया और मैयत को कब्र के अंदर रखने की जगह दे दी। तो जैसे ही उन लोगों ने उस मैयत को, उस औरत के जनाजे को, मैयत को कब्र में रखा, तो फौरन वो सांप खड़ा हो गया। सांप फौरन खड़ा होता है और कफन हटाकर उस औरत की जीभ को पकड़ लेता है। अल्लाहु अकबर। जब उस औरत की जीभ को, जुबान को पकड़ता है और खींचता है, तो लोग जब वो वक्त देखते हैं, वो मंजर देखते हैं, तो ऐसे डरते हैं, वहीं के वहीं कांपने लगते हैं। उस औरत का जो शौहर था वो भी वहीं मौजूद था। जब उसने ये मंजर देखा, तो वो समझ गया कि ये वही उस बात की, उन गुनाहों की इसे सज़ा मिल रही है जो इसने किए थे, जिसने मेरे साथ बदसलूकी की थी, मुझसे ज़बान दराजी करती थी और बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीज़ी करती थी। वो ये सोचने लगा, उस मंज़र को याद करने लगा। लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये क्या बात है, तो उसने जवाब दिया कि ये मेरे साथ बहुत बदसलूकी करती थी, बहुत बदतमीज़ी करती थी। इसने अपनी ज़ुबान से मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, लेकिन मैंने कभी उसके बदले में इसे कुछ नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सब्र करता रहा। आज इसे उन गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अल्लाह अकबर। जब उसने ये कहा, तो जो लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, उन्होंने कहा भाई इसकी खता को माफ़ करो और इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। जब लोग उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने लगे, लेकिन सांप वहाँ से नहीं हटा। लेकिन जब उसके शौहर ने हाथ उठाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की कि ए परवरदिगार आलम, मैं इसकी खताओं को माफ़ करता हूँ, इसके गुनाहों को माफ़ करता हूँ, ए रब तू गफूरुर रहीम है, तू भी इसके गुनाहों को माफ़ कर दे और इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जब शौहर ने उस औरत के लिए दुआ की, जब देखा उसके बाद, तो देख वो सांप वहाँ नहीं था, वो सांप गायब हो गया। लोग कहने लगे कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को ना आलम कब्र के मंजर को दिखा देता है, ताकि वो इन गुनाहों से बचें और डरें और इस ऐसे गुनाह ना करें जो छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं। हमें पता नहीं लगते, लेकिन हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। हम बहुत सारी गुनाह अपनी ज़बान से करते चले जाते हैं, हर तरह के लोगों को ज़बान से अपनी यार से दिल दुखाते हैं, ये भी एक गुनाह हो जाता है। इस ज़बान को अपने काबू में रखें और ऐसी बात बोला करें, ऐसे सोच समझ कर बोला करें, ताकि लोगों को कोई बुरा न लगे, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए और हम सबको ऐसे गुनाह करने से महफूज रखे अल्लाह और अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।